वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस IIT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को लॉगरिथम पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इस पार्ट में आप लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आपका जो भी प्रॉपर्टीज आपका बचा हुआ है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ को आज मैं डील करूँगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिए पहले कुछ क्वेश्चंस को। देखिए अगर आपके पास ऐसा कुछ रहेगा लॉग, इफ लॉग AB with base A equal to x, then calculate log AB with base B। देखिए यही क्वेश्चन आपके पास है, log AB with base A equal to x आपके पास है और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप log AB with base B कैलकुलेट करें। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए अगर ऐसा कुछ है तो पहले आपके पास जो दिया हुआ है उसी से आइए। log AB विथ बेस A इक्वल टू x दिया हुआ है। चलिए इसको अगर हम कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए तो आर्गूमेंट में मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, आर्गूमेंट में जब मल्टीप्लिकेशन में है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं log A विथ बेस A और फिर क्या हो जाएगा log B विथ बेस A। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी याद होगा कि जब आर्गूमेंट में मल्टीप्लिकेशन में होता है तो आप लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं विथ सेम बेस। ठीक है, बेस आपका वही रहेगा, ए ही रहेगा बेस। ठीक है, बेस आपका ए रहेगा, विथ क्या होगा आपका प्लस साइन रहेगा। ठीक है, अब देखिए आर्गूमेंट और बेस अगर आपका सेम हो गया तो आंसर 1 होगा और ये आपके पास रहा log B विथ बेस A इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं log B विथ बेस A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको कैलकुलेट क्या चीज़ करना है, log AB विथ बेस B। तो इसको आप कैसे लिखेगा log, इसको भी देखिए तो यहाँ पे अगर आर्गूमेंट में मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, log A विथ बेस B और प्लस क्या हो जाएगा आपका log B विथ बेस B, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए log A विथ बेस B, देखिए log A विथ बेस B। ठीक है, तो इसको आप उल्टा लिख सकते हैं, कल हम बताए थे प्रॉपर्टीज, अगर ऐसा है तो आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखिएगा आप 1 बाई लॉग, जैसे अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका आर्गूमेंट बनेगा बेस में, बेस बनेगा आपका आर्गूमेंट में। ठीक है, कल जो हम प्रॉपर्टी बताए थे उसी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log B विथ बेस A। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों मैच कर गया, दोनों सेम है तो आंसर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए 1 बाई log B विथ बेस A, देखिए यही चीज़ है, इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ये रहा 1, ये आपका x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा x बाई x माइनस 1, ये रहा इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ x इक्वल टू आपके पास क्या है 1 अपॉन log n विथ बेस 2 प्लस 1 अपॉन log n विथ बेस 3 प्लस 1 अपॉन log n विथ बेस 4, और इस तरह करके ये बहुत दूर तक गया हुआ है। कहाँ तक है तो आप अभी के ईयर तक ले सकते हैं इसको, 2021। ठीक है, यहाँ तक आपका 2021 है। ठीक है, और आपका दिया हुआ जहाँ पे n की जो वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पे आप n की जो वैल्यू है कैसे है आपका 1 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड डॉट 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 मल्टीप्लाई क्या आपका 2021, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है, सॉरी ये इफ नहीं होगा तो आप कैलकुलेट करिए ये x का वैल्यू होगा क्या, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, जब भी अगर ये आपका उल्टा पुल्टा दिया हो रहेगा तो आप सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप सीधा करेंगे। ठीक है, तो जब इसको आप सीधा करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो आर्गूमेंट होगा वो बेस में बदल जाएगा और बेस जो होगा वो आपका क्या चीज़ में बदल जाएगा, आर्गूमेंट में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको आप लिख लीजिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन log n विथ बेस 2
प्लस 1/log n विद बेस 3, ठीक है, प्लस 1/log n विद बेस 4 प्लस, ऐसा जहाँ भी क्वेश्चन होगा ये बहुत आसान है, ठीक है, देखिए बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए ऐसा कुछ है, तो देखिए सबको आप उल्टा ले लीजिए, ठीक है। ये अगर आप पहले से ही उल्टा है तो इसको आप सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे log 2 विद बेस n प्लस ये क्या हो जाएगा आपका log 3 विद बेस n, ठीक है, आर्गूमेंट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस आपका क्या होगा, आर्गूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस log क्या हो जाएगा आपका 4 विद बेस n प्लस डॉट 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 प्लस log n विद बेस log 21 विद बेस क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक है बात क्लियर। अब देखिए सारे का बेस यहाँ पे सेम है, यहाँ देखिए बेस n है, बेस n, ठीक है, बेस सब जगह आपके पास n है और आपके पास जो भी है वो सब क्या सेपरेटेड, क्या चीज़ से आपका प्लस साइन से है, तो प्लस साइन से जब सेपरेटेड होगा तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी फर्स्ट आप यूज कर सकते हैं। बेस आपका वही रहेगा n और ये आपका 2, 3, 4 और ऐसे करते करते आपका क्या हो जाएगा 20, 21 तक सब क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ देखिए, तो जैसे अगर आपके पास 4 लिखा हुआ है, कल को इसको कोई अगर ऐसे लिख देगा ये भी आपका 4 ही देगा, ठीक है, ये भी आपका वही चीज़ है, ये भी 4 है और 1 × 4 करेगा तो ये भी आपका 4 ही देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो यहाँ देखिए तो 1 मिसिंग है, ठीक है, 1 मिसिंग है क्योंकि देखिए यहाँ से 1 से ले करके और 21 तक का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए क्या दिया गया है, आपका कैपिटल N दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक्स्ट्रा 1 लगा सकते हैं। देखिए ये आपका जो दिया हुआ है इसमें अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई होप आपको कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे अगर आपके पास 4 है तो 4 में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 4 जा क्या होता है 4, ये दोनों बात बराबर है। तो हम भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 लगा दिए, 1 लगा दिए, मतलब किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। जब चेंजिंग नहीं आएगा तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 1 से 21 तक का जो भी वैल्यूज है, ठीक है, उसके लिए आपका गिवन क्या है, वो आपका n है, तो यहाँ पे आप n रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपका बेस आर्गूमेंट सेम हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ऐसा जहाँ भी क्वेश्चन होगा आपके पास तो उस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी 4 तक आई थिंक डिस्कस कर चुके थे। प्रॉपर्टी फर्स्ट देख लीजिए, आप लोगों को फिर से रिकैप करवा देते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट आपके पास क्या था, लॉग, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में था तो आप लोग को याद होगा ये क्या था, सेपरेट होता था, ठीक है। प्रॉपर्टी सेकेंड आपका क्या था, प्रॉपर्टी सेकेंड आपका क्या था कि ये डिवीजन में था। देखिए मेन तो आपका प्रॉपर्टीज ही है और रिजल्ट है, अगर ये सब ध्यान रहेगा तो आप सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं ध्यान है तो आपका फिर दिमाग नहीं काम उतना करेगा। तो मेन तो आपका प्रॉपर्टीज़ है एंड आपका कुछ रिजल्ट्स है। क्या था यहाँ पे, आर्गूमेंट का पावर समथिंग था, ये समथिंग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा, आगे उठ के चला आएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी 4 आपके पास क्या था, प्रॉपर्टी 4 क्या था आपके पास कि a⁴ log और ऐसा कुछ था, a⁴ log ऑफ n विद बेस a। तो इसके लिए हम क्या यूज किए थे, यहाँ पे n यूज किए थे, ठीक है। तो ये सब आपका प्रॉपर्टी अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी 5 पे आते हैं। ये डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। आई थिंक सारे पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी दे चुके हैं और आप लोग कुछ स्टूडेंट काफ़ी कंसर्स हैं वो PDF भी दिए हैं क्वेश्चंस बना करके। चलिए प्रॉपर्टी 5 हम देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 देखिए, प्रॉपर्टी 5 क्या है। प्रॉपर्टी 5 के अकॉर्डिंग अगर आप a⁴ log, ये c है और ये आपका b हो गया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या था, सेम था, तब जाके आपका आंसर n था। लेकिन अब यहाँ पे तीनों का तीनों क्या डिफरेंट है, मतलब a⁴ क्या आपका log c विद बेस b है, ठीक है। जब ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करेगा, बस
ये जो आपका a जो है वो c में कन्वर्ट हो जाएगा, c a में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सेकंड वाला है वो एज इट इज रहेगा। मतलब फर्स्ट एंड लास्ट में इंटरचेंजिंग होगा और सेकंड वाला क्या होगा आपका एज इट इज रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं c टू द पावर log a विथ बेस b, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप लिखते हैं 2 टू द पावर log 7 विथ बेस 3, देखिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका 3 वहीं रहेगा, बस ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 7 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका log 2 विथ बेस 3। जैसे अगर आप लिखते हैं 5 टू द पावर log 3, और ये आपका रहता है ना, ये कुछ भी रख लीजिए, 5 टू द पावर log 8 विद बेस 3। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 8 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका log 5 विद बेस 3। ठीक है, तो ये आपके पास इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसका हम अभी प्रूव कर देते हैं। नोट आप लोग करते जाएगा जितना भी चीज़ पढ़ाते हैं। ठीक है, जो भी बोर्ड्स पे आता है लिख पाया जाता है, सबको आप लोग एक अच्छे ढंग से नोट्स बनाइए, आप ही लोग को फ़ायदा करेगा। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देख लीजिए। देखिए प्रूफ में हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। देखिए मुझे तो रिजल्ट पता है तो हम तो लिख दिए, आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग क्या करेगा, लेट कर लीजिएगा। इसको लेट कर ले, क्या चीज़ हम लेट कर लिए, एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, एक्स लेट कर लेंगे। अब देखिए आप लोग को वो प्रॉपर्टीज याद होगा, सॉरी ये डेफिनेशन याद होगा लॉग का, कि अगर a टू द पावर x इक्वल टू अगर आपका n होता है तो आप x इक्वल टू कैसे लिखते हैं, log n विद बेस a, ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ भी देखिए, तो अगर आपको ये चीज़ लिखना हो, ठीक है, ये चीज़ अगर लिखना हो तो कैसे लिखेगा आप लोग, log c विद बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम log के बाद क्या होगा x, और उसके बाद क्या करेगा आप लोग, बेस a यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज बेस चेंज थ्योरम, यूज बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए तो क्या लिख सकते हैं कि आपका ये log c बाई log a लिख सकते हैं, इसको log c बाई log a लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आप क्या, log x बाई log a, ऐसा तो आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे। एक मिनट, कुछ तो मिसिंग है, ये log c विद log a b होगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए आपके पास एक और कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे अगर आपके पास 2/x इक्वल टू 5/7 है। ठीक है, 2/x इक्वल टू जैसे 5/7 है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आंसर अगर निकालिएगा तो आपके पास क्या होगा, 5x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 14/5। ठीक है, बात यहाँ तक। बट हम क्या करेंगे, अगर इसको और इसको अगर इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर इंटरचेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए 2 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, अगर हम इसी चीज़ को देखिए तो ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 7 कर लिए, 7 जो यहाँ पे था इसको यहाँ ले आए 7/x, और इस 2 को क्या किए यहाँ पे कर लेंगे। देखिए फिर भी बात आपका वही रहेगा, 5x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 14/5। ठीक है, तो इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है, या तो इन दोनों को भी इंटरचेंज किया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। तो हम भी क्या करते हैं, इस log c को क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, और log a को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका log a बाई log b। ठीक है, और ये आपके पास है log x बाई log c, ऐसा कुछ आ गया। चलिए अब देखिए, तो अब आप फिर क्या कर सकते हैं, बैक गेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास log a बाई log b है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, log a वही रहेगा, और ये log b जो है यही इसका बेस बन जाएगा, यहाँ भी वही बात होगा। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा log a वही रहा, और यही log b क्या होगा, इस वाले का बेस बन जाएगा। बैक गेयर इस्तेमाल कर लिए। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, log x वही रहेगा,
और फिर यहाँ पे ये जो आपका है वो c यहाँ पे आ जाएगा। चलिए इतना दूर तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए ये अगर इसके इक्वल है तो क्या इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको ले आइए log x विथ बेस c, और ये आपके पास आ जाएगा log a विथ बेस b, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप देखिए तो फिर यहाँ से देखिए तो अगर आपके पास ऐसा कुछ रहता है log n विथ बेस a इक्वल टू x रहता है, तो अगर इस n को कैलकुलेट करना है तो क्या होता है आपका a टू द पावर x होता है। तो यहाँ पे अगर आपको x को कैलकुलेट करना होगा तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेगा, ये जो आपका log मतलब ये log में जो बेस है c, तो ये c इस वाले का बेस बनेगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log a विद बेस b, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ आपका था, देखिए तो x था, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। आई होप आपको प्रूफ हो गया शायद, यस। तो x के प्लेस पे आप लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, देयरफॉर x के प्लेस पे देखिए तो क्या माने हुए थे आप लोग, a टू द पावर log c विद बेस b। देखिए कितना इजी प्रूफ था, जो हम जानते थे उसी का यूज कर लिए, कुछ भी हम एक्स्ट्रा यूज इसमें नहीं किए हैं, जो आप लोग किसी को भी कन्फ्यूजन हो किसी तरह का, ठीक है। तो आप लोग सिस्टमेटिकली देखिएगा, हम बहुत सिस्टमेटिकली क्या किए हैं, इसको प्रूव कर दिए हैं, इसमें कहीं से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे अगर आपके पास ऐसा कुछ है 5 टू द पावर log 7 विथ बेस 3 माइनस आपके पास हो गया 7 टू द पावर log 5 विथ बेस 3। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं, या तो आप इसको चेंज कर लीजिए या तो आप इसको चेंज कर लीजिए। तो कैसे आप चेंज करेगा, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसी को चेंज कर लेंगे। तो देखिए तो 5 कन्वर्ट क्या चीज़ में होगा, 7 में कन्वर्ट होगा। तो 7 टू द पावर क्या हो जाएगा log 5 विथ बेस 3 माइनस 7 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका log 5 विथ बेस 3। देखिए दोनों सेम हो गया, तो दोनों जब सेम हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसको आप लोग 1 मत कट करके करिएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए 2 में से 2 गया तो ये आपका 0 होता है, ना कि 1 होता है, ठीक है। तो आप इसको कट करके क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, मतलब इसमें से ये चला गयागा, ओवरऑल खत्म हो गया, तो क्या आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, इसको भी चेंज कर सकते हैं, बात वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास है 2 टू द पावर log 7 विद बेस 9, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 7 टू द पावर log 2 विद बेस 9, और प्लस आपके पास है 2 टू द पावर log 9 विद बेस 2। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ से भी आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ से देखिए तो इन दोनों को ऑब्जर्व करिए, यहाँ देखिए तो 2 और 7 है, तो आप इसको, और यहाँ 7 2 है, ठीक है। तो ये आपका तो सेम ही हो गया, ठीक है। किसी एक को चेंज कर लीजिए, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या करेगा, 7 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका log 2 विद बेस 9, इसको चेंज कर लेंगे। इसको क्या करें, इसको वैसे ही रखिएगा, ठीक है। 7 टू द पावर क्या log 2 विद बेस 9, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको छोड़ दीजिएगा। और ये देखिए तो ये आपका प्रॉपर्टीज 4 है, ठीक है, प्रॉपर्टीज आपका 4 है, जहाँ पे ये दोनों मैच कर गया। तो जब दोनों मैच कर जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 + 9 विच मीन्स आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी 5 एंड इस पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, प्रॉपर्टी 6 पे करते हैं, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी 7 क्या बोल रहा है, लॉग, ये आपका आर्गूमेंट का पावर भी कुछ है और बेस का पावर भी कुछ है, ठीक है। आर्गूमेंट का पावर भी कुछ है और बेस का पावर भी कुछ है। तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा, पहले आर्गूमेंट का पावर लिखेंगे बाय बेस का पावर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लॉग रियल आर्गूमेंट होगा और आपका रियल बेस होगा, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, अगर आपके पास लॉग, ये आपके पास रहा आर्गूमेंट रहा
और ये रहा आपके पास बेस। तो आर्गूमेंट का भी पावर कुछ ना कुछ है और बेस का भी पावर कुछ ना कुछ है। तो सबसे पहले आर्गूमेंट का पावर आएगा, फिर आएगा आपका बेस का पावर आएगा, फिर उसका रियल आर्गूमेंट लॉग, रियल आर्गूमेंट आपका क्या है, ए है, और फिर जाके आपका रियल बेस आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी 7। देखिए इसका एप्लीकेशन देखिए, जिससे अगर आपको क्वेश्चन दिए थे हम पीडीएफ में, याद होगा log 8 विथ बेस 4। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कैसे लिखिएगा आप लोग लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और 4 को आप लोग लिख सकते हैं क्या, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, पहले क्या आता है, पहले आर्गूमेंट का पावर आता है, आर्गूमेंट का पावर क्या है 3 है, फिर क्या आता है बेस का पावर 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये रियल आर्गूमेंट 2 है और रियल बेस कितना है 2 है। ठीक है, ये बेस है 2, तो ये पार्ट आपका क्या देता है 1 देता है, ये पार्ट क्या देता है 1 देता है। तो इस तरह से आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर देखिए, फिर एक और क्वेश्चन देखिए, देखिए लॉग, और ये आपके पास है कितना, ये आपके पास है 81 और ये आपके पास क्या है 243, log 243 विद बेस 81। ठीक है, तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिखिए, लिख सकते हैं इसको log 81 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 3 टू द पावर 4। ठीक है, 3 टू द पावर 4 क्या होता है आपका 81 होता है, और 243 को हम लिख सकते हैं क्या 3 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। अब देखिए, पहले आपके पास आएगा आर्गूमेंट का पावर, तो आर्गूमेंट का पावर 5 लिख सकते हैं, और फिर आएगा आपका बेस का पावर क्या 4 लिख सकते हैं, फिर ये क्या होगा log 3 विद बेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये इसका वैल्यू क्या होगा 1 के इक्वल होगा, तो 5/4 इंटू 1 विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 5/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए और फिर हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ बता देते हैं। चलिए देखिए इसका प्रूफ, देखिए इसका भी प्रूफ बहुत आसान ही है। देखिए हम लोग के पास क्या है कि log a टू द पावर क्या अल्फ़ा है और b टू द पावर क्या हम लोग के पास बीटा, ऐसा कुछ। तो इसको देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं, कैसे इसको लिखेगा, इसको लिख सकते हैं क्या, बेस चेंज थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे, log आर्गूमेंट का पावर अल्फ़ा बाई log क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस का पावर क्या हो जाएगा बीटा। यहाँ पे लिख दिए हैं यूजिंग बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बेस चेंज थ्योरम में क्या था आपका, जो भी आपका आर्गूमेंट था, आर्गूमेंट एज ए न्यूमरेटर काम करेगा, और जो भी आपका बेस था वो बेस क्या काम करेगा, एज ए डिनोमिनेटर काम करेगा। तो हम बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा जब लिख दिए तो अब देखिए फिर यहाँ पे आर्गूमेंट का पावर समथिंग है, तो ये समथिंग आगे आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए तो यहाँ भी क्या है, अगर आपके पास आर्गूमेंट का पावर समथिंग है तो ये समथिंग क्या होगा आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए अल्फ़ा बाई बीटा को आप साथ में कर लीजिए, अल्फ़ा बाई बीटा आपका क्या हो जाएगा साथ में हो जाएगा, और फिर ये आपका हो जाएगा log a बाई log b। एक मिनट, ये log में g बहुत ज़्यादा लंबा लिखा जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका log b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो क्या कर सकते हैं आप लोग, अल्फ़ा बाई बीटा तो आपका वही रहेगा, अल्फ़ा बाई बीटा वही रहेगा। अब log a बाई log b तो आप बैक गियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो log a बाई log b को आप कैसे लिखिएगा, पहले तो आप log a लिखिएगा ही, और ये जो b है log a तो आप लिखेंगे ही, और ये जो b है log b है, तो log b को आप यहाँ पे बेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैक गियर इस्तेमाल कर लिए हैं। ठीक है, log a आपका वही रह जाएगा, और log b मतलब ये इसका बेस रहा होगा। आई थिंक प्रूफ हो गया। यस, यही था आपका प्रूफ। देखिए कितना इजी प्रूफ था। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखा।
ये अब इसके बाद और भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसी का जस्ट एक छोटा सा है वो हम बता देते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी आपका प्रूफ हो गया, बहुत आसान प्रॉपर्टी था, ठीक है। एक और देखिए इसका क्या है, उसको मान सकते हैं प्रॉपर्टी 8 ही मान सकते हैं, लेकिन उतना कोई ख़ास है नहीं। प्रॉपर्टी 8 मान सकते हैं, ठीक है, उतना कोई ख़ास है नहीं। देखिए कई बार क्या हुआ कि बस बेस का पावर दिया हुआ रहेगा, बेस का पावर दिया रहेगा, बेस का पावर मतलब जो भी है बी का पावर आपका बीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे ये कुछ नहीं है, आर्गूमेंट का पावर कुछ नहीं है। अब बताइए जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये नहीं कुछ है तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/बीटा और इंटू क्या हो जाएगा log a और क्या हो जाएगा विथ बेस b। अब ये भी तो वही चीज़ है, ये भी तो प्रॉपर्टी 7 का ही ना है। कैसे, देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो नहीं कुछ है मतलब क्या है 1 है, और जब नहीं कुछ है तो मतलब 1 है, तो आप लोग वही इसी का यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 7 का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 7 का क्या यूज कर सकते हैं कि आपका आर्गूमेंट का पावर समथिंग है तो पहले समथिंग आ गया, और फिर बेस का पावर भी समथिंग है तो फिर बेस का पावर समथिंग बाद में आ गया, फिर क्या हो जाएगा लॉग रियल आर्गूमेंट हो गया और आपका रियल बेस हो गया। देखिए यही है, मतलब प्रॉपर्टी 7 का जस्ट एप्लीकेशन है। ये क्या है कि प्रॉपर्टी 7 का ही जस्ट एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टी 7 का एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन है, इसको आप 1 कर लीजिए, इसको आप 1 मिनट, इसको आप 1 कर सकते हैं, इसको आप 2 कर सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। पहले देखिए 1 का सॉल्यूशन। देखिए 1 आपका एक्चुअली क्या बोल रहा है, 2 टू द पावर log 27 विद बेस आपका क्या बोल रहा है 2√2, यही चीज़ बोल रहा है। तो 2 टू द पावर log, ये देखिए तो 2√2 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अगर 2√2 का बात करेंगे आप लोग तो 2√2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्या आपका 1 है, और ये √2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 का पावर 1/2 हो जाएगा। दोनों का बेसिस सेम हो गया, तो जब बेसिस सेम हो जाएगा तो क्या होगा 1 + 1/2, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग को आई थिंक आता ही होगा। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3/2, और ये 27 को आप ले सकते हैं 3 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 टू द पावर, अब देखिए पहले आर्गूमेंट का पावर पहले आएगा, फिर क्या होगा बेस का पावर बाद में आएगा, फिर लॉग रियल का आपका आर्गूमेंट और रियल का बेस, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा 2 टू द पावर, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2 टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ लॉग 3 विद बेस 2। देखिए ऐसा कुछ आ गया, यहाँ तक कोई आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, ये जो 2 है जरूर ये आर्गूमेंट का पावर होगा, तो इसको आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा 2 का पावर लॉग 3 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये तो आपका बेस 2 ही है। अब देखिए ये और ये आपका मैच कर गया, तो प्रॉपर्टी 4 आप लोग को याद होगा, अगर ये और ये मिलता है तो आंसर क्या होता है आपका 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं। फर्स्ट तो बन गया, सेकंड देखिए सेकंड आपका क्या बोल रहा है, सेकंड आपके पास है 27, ठीक है 27, तो 27 टू द पावर क्या आपका लॉग 36 विद बेस क्या आपका 9। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं क्या 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और ये आपके पास log 6 का पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, इसको 36 को लिख सकते हैं 6 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 9 को भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं, यस 3 का पावर 2। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा ये 3 टू द पावर, ये तो आपका पहले 3 है, पहले देखिए आर्गूमेंट का पावर आएगा, फिर क्या आएगा बेस का पावर आएगा, ठीक है, और फिर लॉग रियल आर्गूमेंट, और फिर क्या हो जाएगा आपका रियल बेस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में क्या बचेगा आपका 3 टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ लॉग, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 विद बेस 3, ऐसा कुछ हो गया।
अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका आगे जो दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन जो दिख रहा है ये वाला, ये जरूर आपका क्या रहा होगा, आर्गूमेंट का ही पावर रहा होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर क्या हो जाएगा लॉग, ये 6 टू द पावर क्या होगा 3 होगा, विथ बेस 3 होगा। तो अब देखिए फिर ये दोनों मैच कर गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 टू द पावर 3। और 6 टू द पावर 3 बचपन में आप लोग पढ़े होंगे 216 होता है, 216 होता है, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या। चलिए तो ये रहा आपका 216 रहा इसका आंसर, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।